इसके लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। कुछ भी सांसद है और अस्त व्यस्त हो जाएगा। अगर सांसद है, सभापति, उनके पास पावर नहीं है, जनता के सामने कुछ भी नहीं है, वैसे ऐसे सांसद अपना कुछ भी हम नहीं समझते, कुछ भी नहीं। इसके लिए उसी का ना उन लोगों को घमंड है, कल्पना से परे होगा। जो नहीं होगा आज तक शहर में, वो हो जाएगा। तो माफी नहीं मांगेंगे तो अगले चुनाव में उनका ऐसा विरोध होगा कि वो देखेंगे दोबारा पास से नहीं चढ़ेगा कुर्सी। शिवगंज है और शिवगंज ही रहेगा, किसी भी कीमत, दुनिया की कोई शक्ति इसको नहीं बदल सकती है। कि कल का कल इस प्रस्ताव को नगर परिषद निंदा प्रस्ताव लेकर इसको खारिज करे, नहीं तो नगर परिषद में ताला हम लोग मार देंगे। खारिज नहीं करेगा तो ताला मार देंगे। इसके लिए जो केस करना हो, जो करना हो, जितना प्रशासन लगा ले। क्योंकि नीतीश कुमार लगातार जो है बिहार में शराबबंदी का ढिढोरा पीटते हैं कि हमने शराबबंदी कर दिया। अभी जो आप बात बोले कि क्या सांसद जी के घर के सामने दारू बिकता है क्या? ये नीतीश जी का बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। जिस चीज को बंद करते हैं ना, वो होम डिलीवरी चालू हो जाता है। वही चीज वो सांसद जी हैं, शायद उनके ही होंगे, जो सेल्समैन नहीं होते हैं, उनके ही वो होंगे। काहे कि आज तक बालू बंद किए हैं तो होम डिलीवरी, दहेज बंद किए हैं तो सबसे ज्यादा दहेज, और दारू बंद किए हैं तो उनके सामने बिक रहा है। सर चकित है हमारे वार्ड के जो पार्षद हैं जी, वार्ड नंबर 7 के, उनके द्वारा इस प्रस्ताव को दिया गया है। अच्छा, मतलब इसी वार्ड के वार्ड पार्षद इस प्रस्ताव को दिए हैं। अच्छा। जबकि उनको यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में इसका मतलब पता नहीं है। जब नरकटियागंज का यहाँ पे सृजन हुआ, जब इसकी स्थापना हुई, तब से इस चौक का नाम शिवगंज पड़ा हुआ है। कम से कम इस चीज के बारे में अगर सोच लेते। रही बात शिवगंज की, तो एक चीज और कहना चाहेंगे कि शिवगंज एक उदाहरण है हमारे आपसी एकता का, भाईचारे का। जय हिंद। अभी हम आप पहुंचे हैं नरकटियागंज के शिवगंज चौक पे, और आपको बता दें कि लगातार जो है लोकसभा के सांसद सुनील कुमार जी की सच्चाई और उनके विकास में जो फल फूल रहा है उसको दिखाने का हम काम करते हैं। अब देखिए, इन लोगों से विकास तो होगा नहीं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ गंदी राजनीति करने का काम करेंगे। आप देख सकते हैं शिवगंज वासी जितने भी हैं, यहाँ काफी सारा भीड़ की संख्या में इकट्ठा है। अब पहले इनसे जानते हैं कि आखिर सांसद जी ने ऐसा क्या कारनामा करके दिखाया है कि ये लोग यहाँ इतनी रात को खड़े हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? सुशील कुमार। का भइल भाई नरकटियागंज में का भइल बा? नरकटियागंज शिवगंज चौक बाबा आदम के जमाना के से शिवगंज चौक के कर नाम रहल बा। अच्छा। आज एकरा के शिवगंज चौक के नाम बदले के जो प्रस्ताव सांसद महोदय दैले बड़ा, बहुत बड़ा गलत काम कइले बड़ा। ऐसे कि शिवगंज शिव के नगरिया नरकटियागंज के एगो बात बा कि नरकटियागंज के बाबा आदम से बुढ़ पुनिया लोग कहेला कि शिव के त्रिशूल पर स्थित बा। अच्छा। आज शिवगंज शिव के निवास बा। ऐसे एक नामकरण करते बहुत गलत, नामकरण बदलते बहुत गलत काम करते। अच्छा, रुआ बताइए कि बीजेपी के सरकार बा, एनडीए के सरकार बा नु, एनडीए के ही कैंडिडेट यहाँ में सांसद जेडीयू से बारे, ओकरा बावजूद है तरह के कृत्य करते रहे, कहाँ तक सही बा? सांसद महोदय अभी हमारा नंदपुर में रोड बनवैले बड़ा, मात्र 50 फीट रोड बनवैले बड़ा, और अपना नाम से रोड बनवा 50 फीट रोड नाली के बराबर बनवैले बड़ा। अच्छा। खाली वोट के राजनीति करे खातिर ऐसा लोग के सांसद लोग, ऐसा लोग के कुर्सी से उतारे के पड़ी, ऐसा लोग सांसद लोग के हटावे के पड़ी। अब देखिए हमारे साथ अभी युवा भी है, युवा से भी, क्योंकि आज के समय में जिस प्रकार से सांसद महोदय के द्वारा जो है प्रस्ताव किया गया और नगर परिषद के द्वारा उस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। नगर परिषद का भी विकास ऐसा होता है कि 1 महीना के अंदर में नया रोड में 3 बार रिपेयरिंग होता है, और वो नगर परिषद इस प्रकार से इस प्रकार के जो है प्रस्ताव को पारित करता है। तो आइए कुछ हमारे साथ और युवा। क्या नाम हुआ बाबू आपका? मेरा नाम अंकित श्रीवास्तव हुआ, मैं शिवगंज वार्ड नंबर 8 का निवासी। ये बताइए कि इस प्रकार से जो सांसद जी ये प्रस्ताव दिए हैं और नगर परिषद पारित किया है, इस पे आप लोग का क्या कहना है? हमको तो मालूम नहीं था, बट मेरे दोस्तों के साथ मालूम हुआ है 12 बजे, मगर मैं देखा तो एक वीडियो अपना अपलोड किया फेसबुक पे और बोला कि अगर कुछ होगा शिवगंज चौक का तो इसके लिए आंदोलन करेंगे। और मेरे ही बोले हुए भाई मेरे अपने हैं जो इस तरह के बैठक की है और यहाँ पे बुलाए लोगों को। इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ सांसद जी से, अगर उनको अपने क्षमता से चलना है
तो हम लोग से मिलना पड़ेगा और सब युवा से उनको लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेते हैं तो इसके लिए आंदोलन का मैं अपना जान दूंगा। इसके लिए शिवगंज चौक का नाम अब देखिए कि इस शिवगंज के नाम बदलने से सिर्फ एक हिंदू समाज को ही नहीं, हमारे बीच यहाँ पे जो मुस्लिम समाज से भी हमारे भाई बंधु खड़े हैं और ये लोग भी विरोध कर रहे हैं कि शिवगंज का नाम कभी नहीं बदलना चाहिए। तो मैं बात करूंगा, आइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद परवेज हुआ। अच्छा, शिवगंज का नाम बदल रहा है सांसद जी, इस पे आपका क्या कहना है? काफी दुख है। आखिर में क्या कारण है कि शिवगंज का नाम अब बदल रहे हैं? क्या कमी है? इससे कितना अच्छा एक नहीं होता है कि भाईचारा का प्रतीक है। एक तरफ मुस्लिम आबादी, एक तरफ हिंदू आबादी, और इसका नाम भी शिवगंज है और ये सारे मुस्लिम आबादी भी इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, करेंगे। तो ये तो अच्छा, आपके नजर में कब से इस जगह का शिवगंज चौक नाम पड़ा? जी हाँ, मुझे तो लग रहा है कि मतलब बहुत पहले से ही नाम, मैं तो जानता भी नहीं इसका नाम शिवगंज कब पड़ा। तो यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है। मतलब शुरू से ही इसका नाम, मतलब आपको क्या लगता है, मतलब सांसद जी इसको नाम चेंज करने का उनके पीछे उनका मकसद क्या होता है? सांसद जी नाम अगर चेंज कर रहे हैं ना, तो पहले जो इधर जितने आबादी हैं उनको बुला के आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का खाता, ये सब पहले चेंज करवाएं। ये सबसे पहले पॉइंट बनता है ना कि अगर इसका नाम बदलता है तो फिर आधार कार्ड पे क्या लिखेंगे? शिवगंज, क्योंकि उनके अनुसार शिवगंज का नाम अगर बदलते हैं तो फिर पैन कार्ड पे क्या नाम रहेगा, आधार कार्ड पे क्या नाम रहेगा, बच्चों का जो सर्टिफिकेट उस पे क्या नाम रहेगा। जो हम लोग पढ़ लिए हैं, मैट्रिक के सर्टिफिकेट में शिवगंज लिखा है, उस पे उसको कैसे हम लोग चेंज करेंगे? ये सवाल उनसे बनता है। वो करे इस चीज को पहले। कहीं ना कहीं ये डिसीजन उनका बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। ये नगर परिषद खिलवाड़ कर रहा है। नगर परिषद को क्यों पारित कर दिया? नगर परिषद को क्यों पारित किया? नगर परिषद, ये बताइए, नगर परिषद किससे है? नगर परिषद नगर के लोगों से है। तो नगर से लोग से बड़ा नगर परिषद नहीं होता है। आप दिखाइए अपने कैमरे को, देखिए वो कितना महज दिन पहले वो शौचालय बना, उसका आधा लाइट जल रहा है, आधा ऐसा ही हो रहा है। ये नगर परिषद में स्वच्छता के नाम पे टोटल करप्शन हो रहा है, स्वच्छता के नाम पे टोटल फर्जीवाड़ा हो रहा है। बस ये क्या है, लोग एसी में बैठ के 4-5 लोग इनके जो है ना, उन्हीं की बात ये सुन रहे हैं, एसी में बैठ के बस डिसीजन लेना है। धरातल पे कोई काम नहीं है। ये लोग एसी में बैठ के मापदंड और कटियागंज का स्क्वायर बना देना बहुत आसान है, लेकिन धरातल में आकर जवाब देना ये बहुत मुश्किल है। मैं आपको बता रहा हूँ चैनल के माध्यम से कि आपको कोई नेता, कोई सांसद ये इस चीज पे आपको बाइट नहीं देगा, आपको जवाब नहीं देगा। आप पब्लिक से आसानी से जवाब ले लीजिएगा, लेकिन नेतागढ़ से मिलने के लिए पैरवी पे पैरवी करना पड़ेगा। जबकि वो नौकरशाही है लोग, वो बादशाही नहीं है लोग, वो हम लोग का नौकरशाही है लोग। हम लोग के वोट से वो लोग नेता बने हैं, तो वो लोग नौकरशाही हुआ। लेकिन आप ही मिलने जाइए ना तो आपका फोन नहीं उठेगा, उनका जो स्टेपनी होगा बोलेगा सांसद जी नहीं। आप किसी भी अधिकारी को कॉल कर लीजिए, चेयरमैन हो, उप चेयरमैन हो, बस खाली बस ये डिसीजन है लोग, काम कुछ नहीं है धरातल पे। बड़ा दुख होता है इस नरकटिया का। अब आइए, हमारे साथ एक यहाँ के समाजसेवी युवा भी हैं, अब उनसे बात करते हैं। एक चीज और कहेंगे, अगर इसका नाम जयकापुरी ठाकुर रखा जाता है तो वार्ड नंबर 7 के हसनैन भैया शिवगंज से वार्ड पार्षद है, उनका सदस्य खारिज हो जाएगा। ये बहुत छोटी बात बता रहे हैं। अब देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जयकापुरी ठाकुर से वार्ड पार्षद नहीं है, वो शिवगंज से वार्ड पार्षद जीते थे। तो अगर इसका नाम जयकापुरी ठाकुर हो तो उनका सत्ता से खारिज हो जाएगा। चलिए, आप क्या कहना चाहिएगा इस मुद्दे को लेकर? इस मुद्दे पे यह कहना चाहते हैं कि सारे हमारे जनप्रतिनिधि कहाँ थे जब नाम चेंज करना था? तो जहाँ पे नाम चेंज करना था वहाँ के जनता के पास 10 मिनट मात्र देने से क्या जा रहा था? जब यहाँ पे शिवगंज चौक हमारे जन्म से पहले, ये हमारे गार्जियन है, इनके जन्म से पहले देश जब आजाद हुआ उसके बाद से यहाँ का नाम चलते, उससे भी पहले भी हो सकता है। जब पहले से था तो आज क्या आवश्यकता पड़ा कि शिवगंज चौक का नाम चेंज किया जाए? इतना विकास का गंगा बहवा रहे हैं आप इस प्रकार से उनके अरे भैया, गंगा कहाँ बह रहा है? शौचालय आपके सामने दिख रहा है। केवल लूट खसोट है, केवल लूट है। 50 फीट बनवा दिया, 100 फीट का पैसा आ गया पॉकेट में। 3 का मसाला कागज पे है, 6 का मसाला गंगा बहवा नहीं रहा है, रोडवा टूटने के बाद उसमें पानी नहीं बहता है। हाँ एकदम बहुत है, वही ना पानी बह रहा है। हाँ एकदम आता है। रोड के ऊपर चिप्पी पे चिप्पी लगा देने से, रोड के ऊपर चिप्पी लगा देने से, फंड पास करके बंदरबाट करने से नगर परिषद लूट रहा है सरासर। अब इस वार्ड के पूर्व वार्ड पार्षद हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस मसले को लेकर के ये क्या कहते हैं, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो आपके चैनल को हमारे पूरे मोहल्ला वासी और शहर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद महोदय का जो मोटो है शिवगंज चौक का नाम चेंज करने के लिए, तो हम सांसद महोदय से पूछना चाहते हैं कि सांसद जी आप इस शहर के लिए क्या किए हैं? अच्छा,
पहली बात बहुत सारा विकास किया, अभी 1 साल का पूरा आंकड़ा बता रहे थे। बता रहे हैं कि उन्होंने जो आंकड़ा दिया है, अगर आंकड़ा का अगर 10% भी शहर में दिखा दें धरातल पर, तो हम लोग उनके गुलामी करने के लिए हम तैयार हैं। दूसरी बड़ी बात आप कह रहे हैं। हाँ, इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। और दूसरी ये बात बोल रहे हैं कि शहर में खड़ा हो जाए, वोटिंग करा ले, कि उनको पूरे शहर के लोग कितने लोग पहचानते हैं। जिस आदमी को 80% लोग नहीं पहचानता है और उस शहर का भविष्य बनाने जा रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। नगर परिषद की बात है, उनके इस व्यापक घोर माने घटिया मानसिकता में हमारे नगर परिषद के लोग भी शामिल हैं। नगर परिषद उस प्रस्ताव को पारित कर दिया। क्या नगर परिषद के लगभग 25 वार्ड हैं, 25 वार्ड पार्षद, सभापति, उप सभापति के पारित करने के बाद ही उनके सम्मति से ही पारित हुआ होगा। हम तो आज की अगर किसी भी पर्व त्योहार में, अगर मुस्लिम के यहाँ कोई पर्व पड़ता है, जो भी ईद हुआ, बकरीद हुआ, कोई जो भी होता है, हमारे हिंदू भाई लोग जाकर मिलते हैं, गले मिलते हैं। छठ का त्योहार होता है, उसमें हमारे मुस्लिम भाई लोग आते हैं, हर तरह से कंधा में कंधा मिलाकर चलते हैं। और यहाँ पे ये जो काम हुआ है, कृत हुआ है, बहुत ही निंदनीय है। हम तो सबसे बड़ा दोष देंगे नगर परिषद और सांसद महोदय को, कि कैसे इस चीज को कर दिया है। करना है तो उनके घर के सामने जो अभी जो रोड बनी है, उस रोड का नामकरण नहीं है, उसका नामकरण कर दें, घर को के कर्पूरी भवन कर दें। बहुत बड़ा पुतला। जिस दिन समय आएगा तो सांसद महोदय को इसी चौक पे और नगर परिषद के पदाधिकारियों को इस चौक पे आकर इसका जवाब देना पड़ेगा। और हम कल्पना भी नहीं किए होंगे कि हमारे साथ क्या होगा। ऐसा भी हो सकता है जो आज तक नहीं हुआ है नगर परिषद और नेताओं के प्रति, वो विरोध उन लोगों को झेलना पड़ेगा और उस समस्या से उनको रूबरू होना पड़ेगा। देखिए कि ये यहाँ के पूर्व वार्ड पार्षद हैं और उनका ये कहना है कि किसी भी तरीके से जो है इस नामकरण को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। शिवगंज चौक है तो शिवगंज चौक ही रहेगा। हमारे साथ एक और कल का कल इस प्रस्ताव को नगर परिषद निंदा प्रस्ताव लेकर इसको खारिज करे, नहीं तो नगर परिषद में ताला हम लोग मार देंगे। खारिज नहीं करेगा तो ताला मार देंगे। इसके लिए जो केस करना हो, जो करना हो, जितना प्रशासन लगा ले। कि जनता सिर्फ एक ही बात कर रही है कि आपके इस गलती के लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। हमारे साथ एक और समाज सेवी यहाँ के हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदन मिश्रा होगा। क्या कहना चाहिएगा इस प्रकार से जो ये प्रस्ताव एक कहा जाए कि तानाशाही सांसद के द्वारा और नगर परिषद के द्वारा किया जा रहा है, इस पे आप क्या कहिएगा? अब आप खुद देख रहे हैं कितने सराहनीय वो काम किए हैं कि इतने लोग उनको फूल माला से स्वागत करने के लिए जूता का हार लेकर बैठे हुए हैं। अब इससे बेहतर क्या होगा? सांसद को जूता का हार पहना। बताइए तो ये सराहनीय कार्य है। जो शिव जी का नाम, जो व्यक्ति शिव जी का नाम हटा के कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे अपने सोशल साइट पे डाल रहे हैं कि नगर परिषद को धन्यवाद, उनको क्या कहिएगा जी? तो वो अपने घर पे रख दे। काय के लिए रखे हुए हैं स्वर्गीय रवैनाथ प्रसाद महतो? अपने रोड का नाम निजीकरण कर दे कि कर्पूरी ठाकुर से नाम से ही चलेगा। जदयू के बड़े वो एक सांसद कहलाते हैं, नीतीश कुमार के खेमा में नंबर 1 है और हमारे वाल्मीकि नगर सांसद जो है ना 1 नंबर भी कहलाता है, मोदी जी का भी 1 नंबर कहलाता है। उनसे ये कहेंगे नीतीश कुमार जी कि जरा उनके सामने एक बार सर्च कराइए कितना दारू बिकता है और चले शिव जी का नाम बदलने के लिए। और दूसरा कुछ नहीं मिला है उनको राजनीति करने के लिए, और कुछ नाम उनसे पूछ लीजिए। ये बात उन लोगों को डिबेट में आप लोग पूछिए कैसा किया तो कौन सा सराहनीय कार्य किए हैं। एक चीज थोड़ा सा मैं आपसे पूछ लूं, ये क्या कहा जाएगा? ये सुनील कुमार सांसद जी हैं, ये हम लोग का देन है कि वो बन गए हैं, नहीं तो कभी वो बनते नहीं। मोदी जी के नाम पे होता है नहीं कि कोई उड़ जाएगा बन जाएगा, वही वो है। अगर इसके बाद अगर ऐसा कभी अनुमंडलीय अस्पताल का जीर्णोद्धार किए हैं, कभी गए हैं? कभी नहीं, अस्पताल तो हमेशा हो जाते हैं। या इसीलिए यहाँ जाते जाते रेफर का सिस्टम है कि जाइए और रेफर कर दिया जाएगा, यहाँ चले जाइए। कभी गए हैं? सोशल मीडिया पे उन्हीं के नब्बे से देखा गया तो हॉस्पिटल में दारू पकड़े थे। हाँ, ये भी ऐसी मंडल अस्पताल में पकड़े थे, वही सोशल। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है आज तक? अभी जाइए ना पीछे, जाइए ना एक्सरे के लिए जाइएगा तो अभी नहीं हो पाएगा महाराज। आपको दवा तो मिलता ही नहीं है, क्या कहिएगा? कुछ दिन पहले दवा नहीं मिलता, दारू मिलता है। कुछ दिन पहले, अरे 2 दिन पहले तो आप ही के पत्रकार एक कौन साहिबा गई थी, उनके
ऐसा बदसलूकी हुआ था वहाँ पे आए दिन होता है, इसके लिए नहीं करेंगे। सांसद बन गए हैं तो ये सब चीज के लिए थोड़ा है हमारा, खाली नामकरण बदलेंगे, रोड बनवाएंगे, वो 1 महीना का लोग टूट जाएगा। तो वो अपने भवन का नाम हुआ थोड़ा बदल लेना, वो अपने भवन का भी नाम बदल के कर्पूरी ठाकुर अपने भवन का नाम बदलवाने के तो सांसद नहीं बने हैं ना, तो इसीलिए नहीं इतना बढ़िया से उनका सेवा सत्कार हो रहा है, लोगों के मुखा बिंदु से कितना बढ़िया बढ़िया शब्द निकल रहा है। अगर ये लोग अपना प्रस्ताव वापस नहीं लेते हैं तो क्या होगा? ये आषाढ़ मास है और ये आषाढ़ मास है, नहीं लोग कहता है बुद्धि खत्म हो जाता है। अब देख सकते हैं कि नरकटियागंज नगर परिषद के हर एक वार्ड के लोग इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। तो नरकटिया वाल्मीकि नगर लोकसभा के सांसद जी अब भी समय है, संभल जाइए, नहीं तो यही जनता आपको कुर्सी पर बैठाने का काम करती है, तो यही जनता आपको कुर्सी से उतारने का भी काम करेगी। बाकी सांसद और नगर परिषद के इस प्रकार के डिसीजन के बारे में आप लोग का क्या राय है? अपना जरूर दीजिएगा। जय हिंद।